आलोक जी, गौरव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और अभी तो आपके सामने उन्होंने प्रोग्राम में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा था अपनी, उस वक्त सारा विपक्ष जो है वो बयानबाजी कर रहा था। उनका कहना है कि ये हर भारतीय के लिए चिंता की वजह होना चाहिए कि एक एजेंसी कार्रवाई करे किसी भी कंपनी के ऊपर, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करती हो। इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है? देखिए, मुझे लगता है, मुझे तो चिंता हो रही है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 3-4 बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस यूज किए हैं इस सरकार के लिए और जांच एजेंसियों के लिए। इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई वाले अलर्ट हो गए होंगे कि कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे भी छापा मारना है। सौरभ जी, मैं सेंटेंस पढ़ता हूं। सर्वेज आर पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द मीडिया बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कह रहा है, हिंदुस्तान का प्रेस क्लब कह रहा है, जिसमें जो भी पदाधिकारी होते हैं वो चुनकर बनते हैं। लेटेस्ट इंस्टेंसेस अपीयर्स टू बी ए क्लियर कट केस ऑफ वेंडेटा। ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है। विल डैमेज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने, ये कांग्रेस के नहीं। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस सवाल इसलिए उठा रही है कि किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो इनकम टैक्स की रेड हुई थी। आज लगभग 2.5 साल हो गए, क्या हुआ उन रेड का? केवल उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए आपने यूज किया। गुजरात में जिस दिन 38 लोगों के एमएलए के बीजेपी ने टिकट काटे थे, 300 जगह गुजरात में रेड हुई थी। उन रेड्स का क्या हुआ? महाराष्ट्र की जब सरकार गिरानी थी तो तमाम एमएलए को इनकम टैक्स के नोटिस गए थे। वो नोटिस कहां तक पहुंचे? जिस समय पर आपको याद होगा गूगल से भी इस सरकार की लड़ाई हुई थी, 6 पुलिस वाले गए थे गूगल के कार्यालय, याद होगा, साउथ दिल्ली के अंदर, और वो सिविल ड्रेस में गए थे दिल्ली पुलिस वाले। वो जांच कहां तक गई? वो सर्वे कहां तक पहुंचा? वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी जिस दिन थी उस दिन वहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। वहां पर क्या हुआ? वो इनकम टैक्स की रेड कहां तक पहुंची? हमें तो यह भी पता है कि नोएडा के चैनल को भी ईडी का नोटिस आया था। हम जानना चाहते हैं कि वो कहां तक पहुंचा है। अब जो लोग आज कह रहे हैं बीबीसी मोस्ट करप्ट है, मैं तो मोदी जी के उन वाक्यों को याद कर करके बड़ा ताजुब कर रहा हूं। उन्होंने कहा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बेस्ट, प्रसार भारती और दूरदर्शन पे भी जो नहीं आता है बीबीसी दिखाती है। ये शायद मोदी जी के ही वाक्य थे, लेकिन आज वो भ्रष्ट हो गई। आज अगर इनकम टैक्स का ऑफिस, सौरभ भाई, आपको और मुझे आ जाए और उसका रिपीटेड में उल्लंघन करूं तो आप क्या उसको, इनकम टैक्स वाले उसको बख्श देंगे उस आदमी को? हम तो जानना चाहते हैं अगर उन्होंने इनकम टैक्स का कहीं पर उल्लंघन किया तो कितना इनकम टैक्स उनके ऊपर लादा गया था, बीबीसी के ऊपर, और कब लादा गया था। ये केवल और केवल आप इन जिस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये संप्रभुता के लिए खतरा है, भारत के लिए सौहार्द के लिए खतरा है, विदेश में संबंध प्रतिकूल हो जाएंगे अगर ब्रिटेन बीबीसी ऐसा निकालेगा। और जैसा कि आपने भी सौरभ भाई सवाल पूछा कि अगर इस तरह का उल्लंघन हो रहा था तो कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? टाइमिंग पर भी सवाल है और पिछला जो इनका इतिहास है उस पर भी सवाल है। चलें, ठीक, मैं दोनों बातें ठीक इनका जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी, अजय आलोक जी, एक मिनट का समय दें, इस पर जवाब दे दें। गौरव जी, टाइमिंग की बात, जो बात सबसे पहले उठी कि इस वक्त कार्रवाई डॉक्यूमेंट्री के बाद, तो इसलिए सवालों के घेरे में, और फिर उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास बताया आपकी कार्रवाइयों का, जिनका नतीजा क्या रहा वो मालूम नहीं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है, कांग्रेस को कुछ मालूम ही नहीं है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि भारत आगे बढ़ रहा है। ये कहते हैं हुआ क्या, तो मैं इनको बता दूं कि अभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वो कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था। वो था बीकानेर लैंड स्कैम, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। ऐसे चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है मैं आपको बता दूं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में वसूली अघाड़ी सरकार थी और एक प्रतिष्ठित चैनल के चीफ एडिटर को इन्होंने हिरासत में ले लिया था और जेल भेजा था, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कहां थी? और तब वो अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहे थे या नहीं? एक और चैनल है, राजस्थान में इनकी सरकार है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर दिया था।
अब आप मुझे बताइए, जब पत्रकारों को आप कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं ये उचित है, ये न्याय संगत है, लेकिन अगर कोई विदेशी एजेंसी है जो गलत कर रही है और अभी निष्कर्ष पे जांच कार्रवाई पहुंची नहीं है, तो आप पहले ही उनको क्लीन चिट देते हैं और जांच एजेंसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इतिहास में कभी मत जाइएगा, इतिहास में इसलिए मत जाइएगा, देखिए बीबीसी के खिलाफ 41 सांसद कांग्रेस पार्टी के लिखते हैं कि बीबीसी को बैन किया जाए, भारत में कोई ये यहाँ पे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गतिविधि ना करे क्योंकि ये भारत विरोधी है। 41 एमपी कांग्रेस के खुद पत्र लिखते हैं, प्रमाण लेके आया हूं। और वो दिन मत भूलिएगा जब आपातकाल लागू इन्होंने किया तो एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार था सौरभ जी, उसके यहाँ पानी और बिजली काट दिया गया कि आप खबर हमारे खिलाफ कैसे दिखाते हैं और विरोध में। आलोक जी, मैं बाकी दो मेहमानों को चर्चा में ले लूं, मैं आ अखबार है, पूरा ब्लैंक पेज छापा था, ब्लैंक पेज। 10 सेकंड के बाद नहीं, आप बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, मैं अनुराग जी के पास जाना चाहता हूँ। केवल शॉर्ट में मैं केवल ये कह रहा हूं, 2017 में एनडीटीवी के ऊपर रेड हुई थी इनकम टैक्स की, वो कहां चली गई? दैनिक भास्कर के ऊपर हुई, वो कहां तक पहुंची है? ठीक है, क्योंकि जो मीडिया का हिंदुस्तानी हो चाहे विदेशी हो, ये विदेशी और हिंदुस्तानी का ऐसा है, आप आवरण मत ओढ़िए। आलोक जी देखिए, जो सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन पर इल्जाम लगाए जा सकते हैं, जैसे आपने टाइम पर सवाल किया। केवल आपने, बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्यों कार्रवाई हो रही है। गौरव जी, आलोक जी प्लीज, गौरव जी हमें भाषण दे रहे हैं। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।